नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं 20वीं किस्त का पैसा आने में इस बार काफ़ी ज़्यादा देरी हो गया। इसके कारण किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो अगर आप लोग एक किसान है, खेती करते हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं 12 करोड़ किसानों के खाते में इस बार 20वीं किस्त का पैसा आने वाला है। लेकिन आप अगर उन किसानों में ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं किया, भू की सत्यापन नहीं किया, आधार की प्रक्रिया बैंक से नहीं जुड़े हैं, तो आपका आने वाला 2000 जो सरकार की तरफ से किसान योजना का जारी किया जाएगा आप तक नहीं पहुंचेगा। चलिए जानते हैं आखिर आप केवाईसी कैसे करेंगे, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है कब आएगा। तो आज हम पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आए हैं और यहाँ से ही जानते हैं। तो नीचे आइएगा। जो लोग आपको बहुत खबरें दे रहे हैं कि किसानों का 10 तारीख के बाद जारी हो जाएगा पैसा, किसानों का अगले हफ्ते जारी हो जाएगा पैसा, मैं उन लोगों को पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिखाना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दिए हैं। यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 24 फरवरी को 19 किस्त जारी किए थे। 24 फरवरी के बाद अभी तक किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। चलिए जानते हैं और तो चलिए आपको दिखाता हूं प्यारे किसान भाइयों आखिर जो सरकार की वेबसाइट पर है जानकारियां क्या लिखी है। पीएम किसान पंजीकरण जो किसान है, यानी कि जो किसान उसमें जुड़े हुए हैं, रजिस्टर जो किसान है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात। जो पंजीकरण किसान हैं उन सभी किसानों के लिए जो ज़रूरी बात है, पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को केवाईसी अनिवार्य है। यानी कि अभी तक जितने भी किसान हैं, अगर उन सभी किसानों में से आप शामिल हैं और आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी कीजिए। केवाईसी कैसे करना है इसके लिए चलिए पूरी प्रक्रिया जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला कि जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों को केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी 3 तरीके से होता है। तीनों तरीका आप लोगों को जान लेना चाहिए। अगर आप लोग इन कोई भी तरीके से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों आपका यह है कि अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसी मैसेज के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा है आप अपने चेहरे के द्वारा केवाईसी कर सकते हैं। तीसरा है अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जहां पर ऑनलाइन का काम होता है वहां पर जाइएगा और बोल दीजिएगा भाई मुझे पीएम किसान योजना में केवाईसी करना है। वो आपका केवाईसी बहुत ही आसानी से कर देगा, आपसे थोड़े बहुत पैसे चार्ज लेगा और आपका केवाईसी हो जाएगा। साथ ही जिन किसान भाइयों ने केवाईसी नहीं किया है उन किसान भाइयों को मैं जागरूक करना चाहता हूं और उन किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और जो हवा चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि किसानों का पैसा 2 घंटे बाद जारी होगा, 3 घंटे बाद जारी होगा, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं सरकार के तरफ से अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल जानकारी नहीं निकल कर आई है। जब तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का ऑफिशियल जानकारी नहीं निकल कर आएगा, जब तक हम ना हमारी टीम इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना का पैसा किसानों के खाते में कब जारी होने वाला है। चलिए अब हम आपको सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम आपका लिस्ट में नाम चेक करते हैं और लिस्ट में नाम चेक करने के बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको पैसा मिलेगा कि नहीं। जिन भी किसान भाइयों का लिस्ट में नाम होगा केवल उन्हीं किसान भाइयों को लाभ मिलेगा, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए जानते हैं बारीकी से। तो दोस्तों तो चलिए अब हम लिस्ट में नाम चेक करते हैं कि आखिर आपका नाम लिस्ट में है नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो भाइयों आपको पैसा मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, जो कि आप लोग समझिएगा। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ सबसे जो जरूरी की जानकारी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी तक आप लोगों को कोई ऐसा जानकारी नहीं बताया होगा। देखिए मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पर जैसे हम आते हैं लिस्ट में नाम चेक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का। लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे लाभार्थी सूची ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन
लाभार्थी सूची का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे 5 चीज़ें मांगेगा, जिन 5 चीज़ों को हमें सही तरीके से भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है, तीसरा बोलता है आपका तहसील क्या, चौथा बोलता है आपका ब्लॉक क्या, पाँचवा। अब चलिए मैं पाँचों भर को आपको सही तरीके से दिखाता हूँ। मैं स्टेट पर क्लिक किया, जैसे ही स्टेट पर क्लिक किया भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया। देखिएगा, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आ गया तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने हो गया। अब ये बोलता है आप जिस भी राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है, तो यहाँ पर मैं अभी आपके सामने जिले का ऑप्शन आएगा और जिले का ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और आपको दिखाऊंगा। चलिए जिले के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आपको हम दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर जिला का जो ऑप्शन है, मैं अपना जिला का नाम बताता हूँ, जो कि आप लोग देखिएगा। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाधा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदून, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने सिद्धार्थनगर पर क्लिक किया, अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है तहसील का। मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आ जाता है विलेज का, तो मैं विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने विलेज के ऑप्शन पर क्लिक किया तो गांव भरने का ऑप्शन आता है। मैं सभी गांव यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये गांव देखिएगा, मैं किसी भी गांव पर क्लिक कर देता हूँ। गांव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का, मैं उससे क्लिक करता हूँ। जैसे हमने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया, जो कि यहाँ पर देखिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूँ, एक बार में केवल 50 नाम खुलेगा, 2 बार में 100 नाम खुलेगा, 3 बार में 150 नाम खुलेगा, यानी प्रत्येक नंबर पर प्रत्येक बार में 50 नाम ही खुलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं जो आप लोगों को समझ में आएगा। इतने नामों में से आप अपना नाम कैसे ढूंढेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नाम कैसे चेक। नाम ढूंढने के लिए अपने नाम का पहला अक्षर आप उसी हिसाब से नाम ढूंढ सकते हैं। अब बात रहेगी दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, इनमें कुछ जानकारियाँ जो समझ जाइएगा। सबसे पहले मैंने राज्य भरा, जिला भरा, तहसील भरा, उसके बाद ब्लॉक भरा, उसके बाद गाँव भर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और दिखा। तो दोस्तों अपने नाम के पहले अक्षर से आपको सर्च करना है। ये देखिएगा, ये सर्वे नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर्वे नंबर है, ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। जेंडर का मतलब होता है यहाँ पर अगर आप मेल का नाम होगा तो एम रहेगा और फीमेल का नाम होगा तो एफ होगा। आपको बिल्कुल इसी तरह करके नाम चेक कर लेना है। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं 20वीं किस्त का कि सरकार ने फाइनल कर दिया, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि 20वीं किस्त का पैसा अभी तक सरकार ने फाइनल नहीं किया है। हालांकि किस दिन जारी होगी, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के मोतिहारी में दौरे पर रहेंगे तो वहाँ से जारी करेंगे, लेकिन अभी तक स्पष्ट जानकारी निकल कर नहीं आई है। धन्यवाद।